दिल्ली से लौटकर आने के बाद पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। जनता के प्रति जवाबदेही के मामले में मंत्रियों का बड़ा टास्क। जन सुनवाई पर किया है सर्वाधिक फोकस मुख्यमंत्री ने, और यही आधार बनेगा मंत्रिमंडल में डिमोशन और प्रमोशन का भी। मंत्री परिषद की नियमित रिपोर्ट मंगवा रहे हैं सीएम अपने पास। मंत्रियों की जन सुनवाई और निस्तारण की रिपोर्ट का रखेंगे ब्यौरा। समस्याओं की प्रकृति, मंत्रियों की उपस्थिति और निराकरण प्रक्रिया पर भी पूरा फोकस बना हुआ है। और यही कारण है कि सरकारी आवास, विधानसभा क्षेत्र और सचिवालय की जन सुनवाई जनता की, वहीं भाजपा मुख्यालय में सुनवाई कार्यकर्ताओं की। मुख्यमंत्री ने यहां तक भी बोला था मंत्रियों को घर पर अपनी समस्या को लेकर आए व्यक्ति का करे मान सम्मान भी। दूर दराज से आने वालों को ना लौटाना पड़े बेरंग। एक दिन पहले जन सुनवाई की जानकारी डाले सोशल मीडिया और मीडिया में भी। बहरहाल जनवरी महीने में इस आधार पर निकाली जाएगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, कॉन्फिडेंस मुख्यमंत्री में भी है और अब रिपोर्ट जिस तरीके से ली जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि अलर्ट वो रहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण ये है मुख्यमंत्री की कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली से जब लौटे तो लौटने से पहले उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी और दिसंबर यानी 1 दिसंबर से शुरुआत होनी ही थी, चाहे भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं के लिए सुनवाई हो या फिर जन सुनवाई। लेकिन बड़ी बात यह है कि जन सुनवाई के कई ऑप्शन है। हो सकता है कि तार्किक रूप से कई लोग कुतर्क भी कर दें इससे लेकर कि कुतर्क, कोई तार्किक रूप से बात करे तो कोई कुतर्क करे। बात यह है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो मंत्री हैं उनको अपने घर पर सुनवाई करनी पड़ेगी, जन सुनवाई, जो नियमित तौर पर करते भी हैं। लेकिन अब उसका कैलेंडर भी बाकायदा जारी हो कि मंत्री जी आज कहां पर रहेंगे, कि जयपुर में जन सुनवाई करेंगे अपने क्षेत्र में या जयपुर से बाहर है, जिससे कि लोगों को तकलीफ ना हो, क्योंकि कई बार व्यक्तिगत काम भी होते हैं तो कई बार चले भी जाते हैं। दूसरी बात यह कि सचिवालय में भी जन सुनवाई और मीटिंग का प्रोसेस होता है, लेकिन उसका भी एक टाइम हो सचिवालय में लोगों से मिलने का कि इतने बजे लोगों से मिलेंगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा जब जन सुनवाई करे तो उसकी जानकारी कि कितने लोग आए, कितने लोगों की शिकायतें आई, निस्तारण कैसे किया गया, किस तरीके की शिकायतें ज्यादा आ रही हैं, ये सारी की सारी जानकारी मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि यहाँ पर जब मुख्यमंत्री के जो निर्देश हैं उस आधार पर मंत्री जब जन सुनवाई करें तो जन सुनवाई के बाद फोटो तो डालें ही, फोटो या वीडियो अमूमन डालें जिससे कि लोगों को पता लगे। फोटो इस बात की भी डालें कि मिसाल के तौर पर कोई मंत्री यहाँ नहीं टोंक जिले से है तो टोंक जिले में कब सुनवाई करेंगे, यानी अपने विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र भी होते हैं तो उन क्षेत्रों में भी लोगों के साथ संवाद रखना होता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर बहुत सख्त है मुख्यमंत्री। और आपको मैं एक बड़ी बात बता दूं कि यहाँ पर ये जो जन सुनवाई होगी ये आधार भी बनेगी भविष्य के 2-3 महीनों का। ये तय मानकर चलिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कई बातें बाद में पता चलती, कई बार लोग कई तरीके के कयास लगा लेते हैं, लेकिन वो कयास सब धरे रह जाते हैं, क्योंकि आला कमान जो है वो नजर रखता है और मॉनिटरिंग करता है। उस मॉनिटरिंग के आधार पर कई बार फैसले बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पर मॉनिटरिंग का जिम्मा चूंकि प्रदेश के मुखिया हैं, सदन के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी विधायकों के नेता हैं, तो ऐसे में उनकी भी जिम्मेदारी यही बनती है कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना हो। इवन विधायकों को लेकर भी वो संवाद जारी रख रहे हैं विधायक, क्योंकि विधायक और विधायक प्रत्याशियों के साथ 2 दिन बाद जो बैठक कल यानी बैठक होनी है, उस बैठक में इस बात को विशेष रूप से फोकस में रखा जाएगा कि आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आए और उनके निराकरण पर भी ध्यान दें। हालांकि कुछ एक तकलीफ ऐसी आती है कि कई बार अधिकारियों को लेकर सेटिस्फेक्शन कई विधायक या विधायक प्रत्याशियों को नहीं हो पाता है, अमूमन होता है। और कोई ऐसा नहीं कि यही इस सरकार में, हर सरकार में कमोबेश ऐसी चीजें देखी जाती है। लेकिन प्रमुख चीजें ये होती है कि लोगों से मिलना, कि लोगों से संवाद किस तरीके का रखे हुए हैं और क्या कार्यकर्ताओं के लिए वीआईपी तो नहीं है, कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यकर्ता की तरह ही रहते हैं या फिर अपने आप को वीआईपी अंदाज में दिखाते हैं। इवन मुख्यमंत्री के पास जब कोई जन सुनवाई में आता है तो आप देखना कि वहां पर उनके लिए खाने पीने तक की व्यवस्था कर दी जाती है। उनके अधिकारी जब जन सुनवाई करते हैं तो पूरी सब्जी खाकर लोग जाते हैं।
कि ठीक है दूर दराज से आए हैं तो चाय पीकर जाओ, पूरी सब्जी खा जाओ या फिर पानी पीकर जाओ, कि ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति जब तकलीफ में आता है तो दूर दराज से, मिसाल के तौर पर कोई जैसलमेर से आया और जैसलमेर से आने के बाद जयपुर में वो होटल ढूंढे खाने पीने के लिए, तो ठीक है उसके थोड़ी देर उसको ऊर्जा भी मिल जाती है। तो ये अपने आप में ठीक चीज है। तो इसी वजह से वो इस चीज पर फोकस रखे हुए, हालांकि प्रवासी राजस्थानी वाला जो कार्यक्रम है या उसके बाद सरकार के 2 साल के कार्यक्रम है, इस बीच मंत्री व्यस्त रहेंगे, अति व्यस्त भी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद तो ये बाध्यता ही होगी और इस पर विशेष रूप से फोकस भी रखा जाएगा और ध्यान भी रखा जाएगा। और मुख्यमंत्री तो फेमस है ऐश्वर्या, एक इमेज के साथ में आम आदमी के मुख्यमंत्री हमने कई बार देखा है उनको, जिस तरह से मौजूदगी रहती है उनकी आम जनता के बीच में। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए दिल्ली से लौटने के बाद में मुख्यमंत्री कॉन्फिडेंस में भी है और एक रिपोर्ट कार्ड भी अब तैयार किया जा रहा है कि जब जब जन सुनवाई की जाए उसकी किस तरीके से की जा रही है, क्या समस्याओं को सुना भी जा रहा है या फिर नहीं।